वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मॉरिसी ने दोनों सैनिकों की मौत की पुष्टि कर दी है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमलावर को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और इस हमले की कीमत चुकानी ही होगी। उन्होंने इसे आतंकी हमला बताया है। नेशनल गार्ड के जवानों पर उस समय हमला हुआ जब वो गश्त पर थे। गोलीबारी के तुरंत बाद यूएसए सीक्रेट सर्विस एटीएफ एजेंसी और नेशनल गार्ड के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। एक हेलीकॉप्टर ने भी नेशनल मॉल पर लैंड किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि जिस हमलावर ने 2 नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मारी वो भी बुरी तरह से घायल है। ट्रंप ने कहा कि चाहे जो भी हो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में यह बड़ा हमला, जिस तरह से एक शख्स ने 2 नेशनल गार्ड्स को टारगेट किया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई, दोनों गार्ड्स की मौत हो गई है। और इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जिसने भी इसको अंजाम दिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा जिस जानवर ने भी 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मारी दोनों गंभीर रूप से घायल है। तो फायरिंग से व्हाइट हाउस दहला है। अतिरिक्त नेशनल गार्ड सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। डीसी में तैनात किए गए 500 गार्ड सैनिक। यूएस में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड्स की मौत हो गई है। 2 नेशनल गार्ड्स के जवानों को गोली मारी गई। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। संदिग्ध जो है वो भी घायल है। अतिरिक्त नेशनल गार्ड सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा जिस जानवर ने भी 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मारी दोनों गंभीर रूप से घायल है और अब 2 अलग अलग अस्पतालों में है। वो भी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन फिर भी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भगवान हमारे महान नेशनल गार्ड और हमारी सभी मिलिट्री और लॉ इन्फोर्समेंट को आशीर्वाद दे। ये सच में महान लोग हैं। मैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के तौर पर और प्रेसिडेंसी ऑफिस से जुड़े सभी लोग आपके साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि 2 नेशनल गार्ड्स के जवानों को यहां पर टारगेट किया गया, उन पर गोली चलाई गई जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो संदिग्ध है उसे हिरासत में लिया गया है, वो भी घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी यहां पर साफ कर दिया कि यह आतंकी हमला था। हमले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन डीसी में तैनात नेशनल गार्ड के 2 सैनिकों को व्हाइट हाउस से कुछ दूरी पर गोली मार दी गई। उन्हें हमारी राजधानी के सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के लिए नियुक्त किया गया था। डीसी टास्क फोर्स ने हिंसक अपराध और सभी तरह के अपराधियों में अभूतपूर्व कमी हासिल की है। यह हमला बुराई और आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार है। ये हमला पूरे राष्ट्र के खिलाफ अपराध है, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। सुनिए। Of the Thanksgiving holiday, 2 members of the National Guard serving in Washington, D.C. were shot at point-blank range in a monstrous ambush-style attack just steps away from the White House. They had been deputized as part of the most successful public safety and national security mission in the history of our nation's capital. The D.C. Safe and Beautiful Task Force, which has achieved an unprecedented reduction in violent crime and crimes of all type. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के जवानों पर हमला करने वाले आरोपी अफगान नागरिक बताया जा रहा है। हमले पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मुझे याद है कि 2021 में मैंने जब बिना जांच पड़ताल वाले अफगान शरणार्थियों के लिए अमेरिका के दरवाजे खोलने की बाइडेन नीति की आलोचना की थी, तब कुछ दोस्तों ने मुझे संदेश भेजकर नक्सलवादी कहा था। ये एक स्पष्टीकरण का संदेश था, क्षण था।
उन्हें हमारे देश में नहीं होना चाहिए था। जेडी वैंस ने एक्स पर पोस्ट किया है। तो फायरिंग से व्हाइट हाउस दहल चुका है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर यह फायरिंग की बड़ी घटना। नेशनल गार्ड्स के 2 जवानों को गोली मारी गई। दोनों जवानों की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हमलावर अफगान शरणार्थी बताया जा रहा है। डीसी में तैनात किए गए हैं 500 गार्ड सैनिक। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। और रजनीश हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, उसका राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस से कुछ ही कदमों की दूरी पर यह इतना बड़ा हमला, क्या माना जाए, आतंकी घटना या कुछ साजिश या कुछ और? देखिए, एक बात तो तय है कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि एक आतंकी घटना है। ये अमेरिका के खिलाफ एक वॉर वाली स्थिति है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ वॉर है और वो एनिमल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कितना गुस्सा और आक्रोश है इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति में, अब आप समझ सकते हैं। और पहले से आतंकवाद की जो भी घटनाएं घटी है उस पर अमेरिका ने अपना रुख तय रखा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ाई में रहते हैं। भले ही कुछ ऐसे मौके आए जबकि बाई नेशनल टॉक्स होते रहे और उसमें अमेरिका ने एक स्टैंड नहीं लिया, लेकिन आज की तारीख में जो अमेरिका में घटना घटी और खास करके वाशिंगटन में और व्हाइट हाउस के पास, ये सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति के आसपास इलाके में किया गया हमला। ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये उन पर किया गया हमला है। वो कह रहे हैं कि एक तो व्हाइट हाउस के पास हमला, नेशनल गार्ड्स को निशाना बनाया जाना। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप वर्जीनिया फ्लोरिडा में थे और वो कह रहे हैं कि इस तरीके के हमलावर को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसमें साथ ही वो जो बाइडेन की जो सरकार वहां रही है 2021 में, उसको भी वो निशाना बना रहे हैं। उनका मानना है कि उस वक्त अफगानियों के लिए जिस तरीके से दरवाजे खोले गए थे अमेरिका के, और इसका विरोध जेडी वेंस ने भी किया था जो आज उपराष्ट्रपति हैं। और उस वक्त उन्होंने कहा कि जिन लोगों को एंट्री दी गई, दरअसल ये वही लोग हैं जो लोग आके यहाँ पर इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं। तो साथ ही 500 एक्स्ट्रा जो जवान हैं वो बढ़ा दिए गए हैं सुरक्षा में व्हाइट हाउस के आसपास और कैपिटल सिटी के आसपास। तो इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव माहौल है वहां पर। फिलहाल जो गिरफ्तारी हुई, एक हमलावर जो आरोपी बताया जा रहा है उसको तुरंत घेर कर वहां गिरफ्तार किया गया है। उससे जानकारियां ली जाएंगी। 29 वर्ष का वो युवक, अफगानी युवक बताया जा रहा है। उससे जानकारी ली जाएगी कि क्यों वो आया था, उसका उद्देश्य क्या था, क्या ये सोची समझी साजिश का नतीजा है या ये बिल्कुल जिस तरीके से पॉइंट ब्लैंक से ये हमला किया गया है, तो हमलावर क्या किसी को टारगेट कर रहे थे या दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ये तमाम बातें उस पूछताछ के बाद पता चलेगी। लेकिन फिलहाल इस हमले के बाद से अमेरिका बहुत बुरी तरह से हिल गया है और अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास ये घटना ये बताता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी बड़ी सनमारी की गई है। जी रजनीश, क्योंकि जो शख्स है जिसे गिरफ्तार किया गया है, जो हमलावर है, वो अफगान शरणार्थी बताया जा रहा है और ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारी कीमत चुकानी होगी। क्या माना जाए, अब कुछ बड़ा अमेरिका कर सकता है या कुछ बड़ा स्टेप यहां पर लिया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो आरोपी पकड़ा गया उससे पूछताछ होगी और उसके इंटेंशन का पता करना किया जाएगा। अमेरिका ये कोशिश करेगी जानने की कि इसके पीछे किस तरह की साजिश रही है, और अगर वाकई ये नेशनल लेवल के पर जाता है ये बात, तो फिर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के पहले से भी रिश्ते थोड़े से खींचतान वाले रहे हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से तय करना होगा अमेरिका को भी कैसे आगे वो अफगानिस्तान से रिश्ता रखे, या अफगानिस्तान की तरफ से इस बात में क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर ये आरोप अफगानिस्तान के नागरिक पर लग रहा है और अफगानिस्तान पर लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी ये क्लैरिटी आएगी कि ये उन्होंने क्यों किया, कौन उस व्यक्ति से इनका कोई रिश्ता है या नहीं है। क्योंकि आप देखिए, पिछले दिनों अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जिस तरीके से देश देश में घूम रहे थे, भारत भी आए थे और उनकी कोशिश थी कि अफगानिस्तान की छवि बदली जाए, सभी राष्ट्रों से रिश्ते अच्छे किए जाए। तो अब जो ये घटना घटी है इसके बाद अफगानिस्तान को भी क्लैरिटी देनी होगी। अगर ये युवक अफगानिस्तान का है, हमलावर अफगानिस्तान का है और इसके पीछे की मंशा साफ हो जाती है तो जी। क्योंकि व्हाइट हाउस के पास इतनी बड़ी घटना होना अपने आप में कई तरह के सवाल ये उठाता है रजनीश, क्या माना जाए, अब सुरक्षा व्यवस्था के वहां पर क्या कुछ इंतजाम है? जी देखिए, 500 नेशनल गार्ड्स वहां पर बढ़ा दिए गए हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि अब ये वॉर अगेंस्ट नेशन है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे देश में एक तरह से अलर्ट लागू कर दिया गया है, जगह जगह सुरक्षा कर्मी बढ़ाए गए हैं और ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की जा रही है। अगर कोई पहचान में आ रहा तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि ये व्यक्ति अगर अकेले आकर ऐसा कर गया है ये समझ के परे। और पहले भी अमेरिका में गन शॉट की घटनाएं घटती रही हैं और खुद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान इसके भुगतभोगी रहे थे जब गोली चली थी और उनके कान को छू कर गई थी। तो ये अमेरिका में इस तरह के गन शॉट की घटनाएं होते रहती है। लेकिन ये जो व्यक्ति वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब पहुंच के इसने नेशनल गार्ड को निशाना बनाया है, ये बहुत ही गंभीर विषय है जी।
बिल्कुल, यानी अब अगला कदम क्या होता है अमेरिका का, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि भारी कीमत चुकानी होगी, वो देखना भी जरूरी होगा। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।